धार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। विधानसभा से चौथी बार नीना विक्रम वर्मा को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। इसके बाद से अब जमकर विरोध देखा जा रहा है। ऐसे में आज धार जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार माने जाने वाले राजीव यादव सहित उनके समर्थकों एवं वरिष्ठ भाजपा नेताओं, जिनमें पूर्व जिला अध्यक्ष अनंत अग्रवाल, पूर्व विधायक करण सिंह पंवार, वरिष्ठ नेता अंतर सिंह नागर, देवेंद्र पटेल, अशोक पटेल सहित नेताओं ने मोर्चा खोल दिया और धार के एक निजी गार्डन में बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपनी भड़ास निकाली। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष अनंत अग्रवाल के साथ ही पूर्व विधायक करण सिंह पंवार और देवेंद्र पटेल सहित नेताओं ने संबोधित करते हुए नीना विक्रम वर्मा को मिले विधानसभा के फिर से टिकट को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए परिवारवाद का आरोप लगाते हुए वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं की अनदेखी और अवहेलना की बात कहते हुए अपना रोष प्रकट किया। साथ ही विक्रम वर्मा पर आरोप लगाते हुए जमकर कटाक्ष भी किए। वहीं विधानसभा से भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव यादव ने संबोधित करते हुए जिले में वर्षों से पार्टी और क्षेत्र के लिए अपने कार्यों को गिनवाया एवं विधानसभा की उनकी दावेदारी पर बात करते हुए कहा कि यहां मौजूद वरिष्ठ नेताओं सहित भाजपा के अन्य नेताओं ने पार्टी की सेवा में पीढ़ियां गुजार दी, पर उनकी अवहेलना की जा रही है। उनकी भावनाओं की भी अवहेलना की गई है। हमने टिकट परिवर्तन की मांग की थी। नीना वर्मा जब अंतिम बार चुनाव लड़ी थी तो विक्रम वर्मा ने भाषण में कहा था कि यह उनका अंतिम चुनाव है, वे यहाँ से शराब माफियाओं को मुक्त करेंगे। यहाँ से शराब माफिया तो मुक्त नहीं हुए, शराब की फैक्ट्रियाँ खोल दी गई, शराब के सप्लायर बढ़ गए, गुजरात तक अवैध रूप से शराब पहुँचाई जा रही है, गाँव के चप्पे चप्पे तक शराब माफियाओं की पकड़ बन गई है। सारे नेता अपनी जेब में रख लिए हैं, पूरे जिले को बर्बाद कर दिया है। जिले में कुशाभाऊ ठाकरे ने चने खाकर पार्टी खड़ी की थी, आज उनके परिवार के प्रशांत ठाकरे भी यहाँ मौजूद हैं। हम 29 तारीख को जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। टिकट परिवर्तन की मांग है। अगर टिकट परिवर्तन नहीं हुआ तो सारे नेता अपने इस्तीफा देंगे और कार्यकर्ताओं का आदेश हुआ तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। यह चुनाव परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ है। यह चुनाव भू माफियाओं, शराब माफियाओं के खिलाफ है। यह चुनाव किसानों के लिए जो काम हमने किए उसके लिए है। यह चुनाव विधानसभा सहित जिले में युवाओं के रोजगार को लेकर है। राजीव यादव ने नगरपालिका के हुए चुनावों को लेकर भी विक्रम वर्मा, नीना वर्मा पर जमकर आरोप लगाए तथा भाजपा के पार्षदों के खिलाफ पार्षद लड़वाने का भी उन पर आरोप लगाया। ऐसे में राजीव यादव द्वारा खुले रूप से नीना वर्मा को मिले टिकट की खिलाफत के बाद भाजपा के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आपको बता दें कि राजीव यादव ने जिला अध्यक्ष रहते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा के खिलाफ जमकर काम किया और क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने का लगातार प्रयास करते रहे तथा उन्हें खासा समर्थन भी लोगों से मिलता रहा। अब वंशवाद और माफियागिरी का आरोप लगाकर धार के विधानसभा टिकट को लेकर उनकी नाराजगी और वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी का आरोप आने वाले समय में पार्टी के लिए खासी मुश्किलें खड़ी करेगा, जबकि भाजपा के लिए पूरे प्रदेश में एक एक सीट पर चुनाव जीतना प्राथमिकता है। अब देखना होगा कि इस पर प्रदेश और केंद्रीय नेता क्या निर्णय लेते हैं। ऐसे में अगर राजीव यादव निर्दलीय रूप से चुनाव लड़े तो भाजपा के लिए धार की सीट निकालना मुश्किल हो जाएगी। वहीं पूरा जिला ही इस बगावत से प्रभावित होगा। कि आगे भी क्या शैली अपनाना अपने को, क्या व्यवस्थाएं अपनाना अपने को, जिससे इस पार्टी को भी अपन मुक्त कराएं, इस क्या कहूँ आतंकवाद से मुक्त कराएं और इस पार्टी को सही दिशा में जिससे पार्टी चलना चाहती है उस स्थिति में लाए। वैभवशाली व्यवस्था की गाथा सुनते रहते हैं और वैभवशाली गाथा यहाँ की खत्म हो गई क्या कि उनका नाम हटा के विक्रम वर्मा जी का नाम हटा कर लगा दे। ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे विरोध करो या मत करो, हम तो विरोध करेंगे। जो भी होगा उसकी उस मनस्थिति के लिए तैयार हैं, विरोध भी करेंगे और अच्छी व्यवस्था भी बनाएंगे। विरोध करने के लिए कोई राजनीतिक हैसियत पाने के लिए विरोध नहीं करेंगे। हम धार के लिए, इस क्षेत्र के लिए अच्छी राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए विरोध करेंगे और मैं ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता हूं जिसमें ये दोनों प्रत्याशी धराशायी होकर अपने घर जाएं और कोई तीसरा इससे कोई श्रेष्ठ बात नहीं हो सकती।
राजनीति का मोह नहीं छूटा और अभी भी चैलेंज देता है कि मैं टिकट लाऊंगा, मेरी वजह तो मंत्री बनूंगा। मैं आप होकर के अनुरोध करता हूँ, उसको पानी पिलाना है और घटी का दूध याद दिलाना है। इस हार में का कोई भी उम्मीदवार है, हम उन्हें धन मन धन से उम्मीदवार बनाए, वो जीता है। ये विधानसभा के हमारे जो बरसों से अपने बूथ पर अपना खून पसीना बहाकर हमारे सारे वरिष्ठ थे, आदरणीय अनंत अग्रवाल जी, श्री करण सिंह परमार जी, श्री अंतर सिंह नागर जी, श्री देवेंद्र पटेल जी, श्री अशोक पटेल जी, श्री विजय रघुवंशी जी, आप इनका इतिहास उठाकर देखेंगे तो इस पार्टी को सींचने में और खड़ा करने में एक पीढ़ियाँ गुजार दी इन्होंने। इसके आधार पर पार्टी खड़ी है। उनकी अवहेलना की गई, कितने कार्यकर्ताओं की भावनाओं की अवहेलना की गई और इसको अवगत भी कराया हम लोगों ने पार्टी से। हम सब कार्यकर्ता को आग्रह है, इन सब का जितने कार्यकर्ता आए थे, ये टिकट परिवर्तन होना चाहिए। आपने कई प्रकार के आरोप भी लगाए कि ये मतलब भूमाफिया, शराब माफिया। निश्चित तौर पर इस आधार पर यहाँ चुनाव मीना भाभी पहले जो लड़ी थी, प्रथम चुनाव उन्होंने कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, मैं यहाँ शराब माफिया की मुक्ति के लिए आई हूँ। वर्मा जी ने ये अपने भाषणों में कहा था। शराब माफिया तो मुक्त नहीं हुआ, शराब की फैक्ट्री खोल ली गई, शराब के सप्लाई बढ़ गए, गुजरात तक शराब पहुँचाई जा रही है, गांव के चप्पे चप्पे तक शराब माफियाओं की पकड़ हो गई है। सारे नेता उनने अपने जेब में रख लिए, पूरे जिले को बर्बाद कर दिया है। ये कुशाभाऊ ठाकरे का जिला है, जहां उन्होंने खून पसीने चने खा कर उनके भतीजे प्रशांत ठाकरे जी भी हमारे बीच में खड़े हैं। भाई साहब, बैठक के बाद क्या निर्णय लिया गया? फिर अगर प्रत्याशी चयन जो हुआ है वो परिवर्तन नहीं करते हैं? 29 तारीख को जनता के बीच में हम जा रहे हैं। 29 तारीख को जनता और हम सब जितने वरिष्ठ हैं, इनके मार्गदर्शन में, इनके आधार पर हम लोग तय करेंगे कि अगला कदम क्या करना है। 29 तारीख को निश्चित तौर पे तय होगा कि टिकट परिवर्तन हो जाए। नहीं बदला जाता है जनताओं की भावना, कार्यकर्ताओं की भावनाएं और सबके आधार पर निश्चित तौर पे उन्होंने जो वो तय करेंगे वो मैं करूँगा। आगे करना का आदेश अगर चुनाव लड़ने के लिए, उनका आदेश अगर चुनाव लड़ने का होगा तो चुनाव लड़ा जाए। राजू भैया संघर्ष करो, राजू भैया संघर्ष करो। मैंने ये चुनाव जो है परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ है। ये चुनाव है ऐसे माफिया, भूमाफिया, शराब माफियाओं के खिलाफ है। ये चुनाव है जो किसानों के बीच में मैंने काम किया, उनको समृद्ध बनाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको जैविक खेती से जोड़ने के लिए जो अभियान चलाया, उनके लिए लाखों लोग यहाँ रोजगार की आवश्यकता है युवाओं को। पीथमपुर में जो फैक्ट्रियाँ हैं, उन फैक्ट्रियों में यहाँ के लोकल के युवाओं को कैसे रोजगार मिले, यहाँ जितने लोग रहते हैं उन सबको